हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 इसका पहला पार्ट बना जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था और इसके 1 और इस करके 2 और ये 3 क्वेश्चन हमने इसके देखे थे। ठीक है, समय की दिक्कत होने के कारण उस समय हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं करवा पाए। तो इसके अभी जो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इन चारों क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो हाई स्कूल का मैथ दोस्तों ये चल रहा है आपका यूपी बोर्ड वालों का, एनसीईआरटी की बुक से हम इसको बिल्कुल कवर कराएंगे, एक टू जेड कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे उम्मीद है वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, सब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। तो ये हमारे पास किताब है और इस किताब से मैं दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, और वो क्या कह रहे हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, के रूप का होता है। और जहां q कोई पूर्णांक है, जहां यहां पर क्या कह दिया इन्होंने, जहां q कोई पूर्णांक, जहां q कोई पूर्णांक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें शुरू में लिखा गया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक ये बताना है कि स्पष्ट करना है, हमें ज्ञात करना है, हमें सिद्ध करना है ये कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है भैया, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, पूरा इसको लिखेंगे विषम पूर्णांक। ठीक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप में होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए बहुत तेजी के साथ में और बिल्कुल आसान से शब्दों में हम इसको समझेंगे। देखिए, अब अगर हम प्रमेय देखें, कौन सी प्रमेय, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय, तो उस प्रमेय के हिसाब से होता क्या है, एक समीकरण बनता है कि a बराबर b+r, ये एक परिमेय बनता है, a बराबर b+r। ठीक है, ये परिमेय बनता है। अच्छा, इसमें ये होता क्या है, ये जो संख्या है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ये भाज्य होती है, ये भाजक होता है, ये रिमाइंडर यानी ये शेष होता है, शेषफल होता है। ये बात हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अभी अगर हम देखें कि ये जो विषम पूर्णांक है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसको हम a मान लेते हैं, माना ये बराबर a। ठीक है, अच्छा, अगर ये बराबर a हो जाता है तो भैया b बराबर क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में अगर इस समीकरण को हम देखें तो b बराबर हो जाएगा, तो प्रश्न अनुसार b बराबर 6q। ठीक है, b बराबर 6q। अब ये जो है b बराबर 6q, चूंकि ये भाजक है तो रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है, हमेशा मैं आपको बता दूं, वो जो भाजक है उससे कम होगा या उसके बराबर होगा। बात समझ पा रहे हैं, उससे कम होगा, सॉरी उसके बराबर भी नहीं आ सकता भैया। जो रिमाइंडर है, शेषफल है, उसके बराबर कभी नहीं आ सकता।
क्योंकि बराबर में तो फिर 0 आ जाएगा शेषफल, ठीक है, तो उससे कम ही आएगा हमेशा। तो अब इसी के अनुसार अगर हम देखें प्रश्न अनुसार r की जो वैल्यू हो जाती है, प्रश्न अनुसार r या तो होगा 0 या 1 होगा या 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, बस ये 6 केस हो सकते हैं r के। बात मेरी समझ पा रहे हो भैया? तो इस प्रश्न के अनुसार अब अगर हम देखें, अगर हम इस पूर्णांक संख्या को a मान लेते हैं, विषम पूर्णांक संख्या को a मान लेते हैं, तो प्रश्न अनुसार b बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा, जो कि सवाल में दिया हुआ है। और इस b बराबर 6q होने के अनुसार r की जो वैल्यू है वो सिर्फ 6 संभव है, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, ठीक है। तो अब इन्हीं के अनुसार ये 6 केस हमारे बनेंगे और इन 6 केसों से हम पता करेंगे कि जो हमारा विषम धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो इसके रूप का होता है। तो चेक कर लेते हैं अब हम जरा इसको कैसे चेक करेंगे। ये सारी लाइन आपको लिखनी है अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। अब हम पहले क्या लेते हैं, पहले हम r की वैल्यू को 0 मानकर सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यदि r की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या समीकरण बनेगा, क्या वैल्यू हमारी बनेगी, इस बात को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी अगर हम देखें यहां पर तो हम ऐसा करेंगे, यदि r बराबर 0, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बिल्कुल ठीक है। यदि r बराबर अगर हम 0 मान लेते हैं तब हमारा क्वेश्चन क्या कहलाएगा, तो a बराबर, अब देखिए b की वैल्यू क्या है, a तो हमने माना ही है, b की वैल्यू है 6q, a बराबर हो जाएगा 6q और r की वैल्यू हमने 0 मानी है तो r बराबर 0, तो इससे हमें a बराबर निकल कर क्या आएगा, a बराबर 6q निकल के आया, a बराबर क्या निकल के आया, 6q। अच्छा, इसके अनुसार अगर हम देखें तो अब हमें यह पहचानना है क्या ये 6q सम है या विषम है। अब देखें, अब इस q की जगह पर उसने कह दिया है कि जहां q कोई पूर्णांक है, और पूर्णांक का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं पहली वीडियो में कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अब पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए हम यहाँ पर 1 मान लें, तब क्या आएगा, 1 की गुणा करेंगे 6 के साथ में तो 6 ही आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर पूर्णांक 2 मान लेता हूँ q का मान, तब भी 6 दूनी 12, 3 मान लेता हूँ 6 तिया 18, 4 मान लेता हूँ 6 चौक 24, यानी मैं कुछ भी पूर्णांक मान रहा हूँ, वैल्यू क्या आ रही है, बार बार सम निकल के आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है, सम निकल करके आ रही है। तो ये क्या है भैया, ये है सम, ठीक है जी। अच्छा चलिए, ये फर्स्ट केस हो गया आपका। अच्छा, अभी हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में यदि r बराबर 1 हो जाता है, r बराबर यदि हम 1 मान लेते हैं तब हमारी क्वेश्चन क्या कहलाएगी, a बराबर, a का मान हमें दिया गया है क्या है, a बराबर है 6q, ठीक है, और r बराबर अब इसमें हम 1 पुट कर दें तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो ये वैल्यू जो थी ये तो सम थी, अभी हमने यहां पर पता कर लिया इसको कि ये तो सम है, और सम में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो मेरे भाई वो विषम बन जाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। सम प्लस विषम बराबर क्या हो जाएगा, विषम। सम प्लस विषम बराबर विषम हो जाएगा, इसलिए होगा क्या कि 6q प्लस 1 जो है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये विषम के बराबर हो जाएगी। तो ये जो समीकरण है ये बिल्कुल सही है हमारी। ये पहली बात जो थी यहाँ पर, ये वाली चीज क्वेश्चन में, ये तो अभी तक सिद्ध हो चुकी है। अब इनको और सिद्ध कर लेते हैं, क्या इसी रूप में होता है। तो केस हम अब 3 देख लेते हैं। केस थर्ड क्या बनेगा, मैं एक बार चेक कर लूं नीचे दिखेगा या नहीं। केस थर्ड दिख जाएगा, ठीक है। केस थर्ड में हम फिर से देखेंगे भैया। तो केस थर्ड में क्या हो जाएगा भाई, अब हम यदि r की वैल्यू क्या मान लें, 2, यदि r बराबर 2, ठीक है, r बराबर 2 मान लेते हैं तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा भैया, समीकरण हमारी बन जाएगी a बराबर 6q तो हम पहले ही निकाल चुके हैं जो कि एक सम है, और सम में अगर हम फिर से क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो भाई ये भी सम और ये भी सम,
और अगर सम में सम जोड़ेंगे तो संख्या बनेगी सम। ठीक है भैया, सम में सम जोड़ेंगे संख्या बनेगी सम। तो 6q + 2 जो है ये कैसी संख्या बनेगी, ये सम संख्या बनेगी, सम। ठीक है, ये कैसी बनेगी, सॉरी सम बनेगी। तो ये हमारा नहीं होगा भैया। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें, बिल्कुल यहां तक दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां से शुरू करता हूं। ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल। तो अभी हम केस कौन सा ले रहे हैं, 4 केस। 4 में यदि r बराबर 4 ही मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी r बराबर 4 नहीं, r बराबर हमें 3 ले लेंगे। ठीक है, यदि r बराबर 3 हो जाएगा तो a बराबर 6q, ये हमें पहले से गिवन है, और r बराबर हम 3 ले लेंगे। ये सम है, ये विषम है, तो संख्या क्या बन जाएगी, 6q + 3, जो कि क्या बन जाएगी, एक विषम संख्या। तो हमारा ये दूसरा समीकरण भी बिल्कुल सही सिद्ध हो जाएगा। दिख रहा है भैया, कट रहा है उधर से, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा समीकरण सही बन जाएगा दूसरा। अच्छा, अब 5वां केस ले लेते हैं। यदि r बराबर क्या हो जाए, यदि r बराबर 4 रख लेते हैं। यदि r बराबर 4 हो जाता है तब क्या होगा कि a बराबर 6q तो हमारे पास है ही, और प्लस अगर हम 4 करेंगे, ये सम, तो वैल्यू क्या बनेगी, 6q + 4, ये भी कैसी संख्या होगी, ये सम होगी। लेकिन हमें क्या लेनी है, विषम। विषम चेक करनी है हमें। तो ये जो दूसरा वाला समीकरण था ये भी बिल्कुल फिट हो गया है यहां से। अभी हम केस 6 देख लेते हैं। केस 6 में क्या होगा कि r की वैल्यू जो है, यदि r की वैल्यू 5 हो जाए, तब उस सिचुएशन में क्या होगा, a बराबर 6q + 5 हो जाएगा। ये सम है और ये विषम है, तो सम और विषम मिलकर क्या बना लेंगे मेरे भाई, विषम बना लेंगे। विषम क्या बनाएंगे, विषम। तो समीकरण ये भी हमारी सिद्ध हो जाती है। और r के मान सिर्फ यही संभव थे, हमारे 6 मान ही। ठीक है, तो हमारी तीनों समीकरण ये वाली जो है बिल्कुल संतुष्ट हो जा रही हैं, बिल्कुल सही दिखा रही हैं कि हाँ भाई ये विषम ही बनेगा। तो ये बिल्कुल सही है। अतः इसमें हम आगे एक लाइन और लिखेंगे पूरे को सॉल्व करने के बाद, और वो लाइन क्या होगी, मैं ऐसे ही आपको बोल देता हूं। अतः प्रश्न अनुसार और प्रश्न को हल करने के बाद हमने ये पाया, या हमने ये ज्ञात किया, या हमने ये सिद्ध किया कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ऐसे लाइन आपको लास्ट में लिख देनी है इतना सब सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो बिल्कुल कंप्लीट नंबर यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के मिलेंगे। ठीक है, चलिए इससे अगला भी हम क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। समझ में आया होगा क्वेश्चन, समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लेंगे, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, भाई किताब आप सभी के पास होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को, भाई कितनी आर्मी की टुकड़ी है, 616, ये सेना है। ठीक है जी, अच्छा, आर्मी की टुकड़ी को क्या कहें, 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सवाल की लैंग्वेज है भैया। ये 616 सदस्यों की टुकड़ी है। अब अगर हम बात करें तो प्रत्येक टुकड़ी में लगभग हमें क्या है, कि मतलब 32 हमें टुकड़ी बनानी है, ये समझ लीजिए। टुकड़ी कितनी बनानी है, 32। ठीक है जी,
बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि टुकड़ी कितनी बनानी है आपको, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्म बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्य वाली एक आर्म बैंड को पीछे मार्च करना, 32 सदस्यों का यानी हमें टोली एक बनानी है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया है हमने, और ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भैया इसका HCF क्या होगा, इसका आप निकाल लीजिए HCF क्या होगा। तो स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहां पर लिखेंगे स्तंभों, ठीक है, स्तंभों, स्तंभी पूछ रहा है ना, बिल्कुल स्तंभी, स्तंभों की संख्या। अगर स्तंभों की संख्या हमें पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 616 तथा 32 का HCF लेना होगा। और अब अगर हम इसका HCF लेते हैं तो हमने आपको बता रखा भी है 616 और प्लस में 32, यहाँ पर सॉरी इक्वल में 32 लिखेंगे। ये यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार हम इसमें ले रहे हैं। तो अब देखेंगे 32 की कितनी बार इसमें गुणा करें ताकि क्या आ जाए, ताकि आपका इससे छोटा रह जाए लेकिन इससे बड़ा ना हो पाए। तो कितने की गुणा करें, अब इसको हम लगभग में मानेंगे तो भाई 30, और अगर मैं इसकी मान लीजिए 8 में गुणा कर लेता हूँ, मान लीजिए कितना बनेगा 3 अट्ठे 24, ठीक है, कम रहेगा बहुत ज्यादा। तो कितने की गुणा करें। अब इसको अगर ऐसी सिचुएशन में हम नहीं समझ पाते हैं तो इसको देखो ऐसे भाग लगा के देख लिया करो, ठीक है। अब देखो 32 दूनी 64 हो जाता तो एक ही बार जाएगा भाग, तो 32 एकम 32, और यहाँ पर जो मुझे मिलेगा लगभग 11 9 29 मिलेगा, ठीक है। और फिर से हम 6 उतार लेंगे तो 32 का फिर से हम अगर इसमें गुणा करेंगे तो 32 अट्ठे 3 अट्ठे 24, 3 नीम 27, लगभग 9 बार चला जाएगा। तो 9 दूनी 18, हासिल 1, और 9 तिया 27 और 1 28। और अगर मैं घटाऊं इसमें से तो ये 8 और ये 0 हो जाएगा और ये भी 0, यानी कुल मिलाकर 8 ही बचेगा, ठीक है। अब फिर से हम क्या कर रहे थे, अब 32 में ये HCF निकालने की विधि है भैया, भाग विधि द्वारा, ठीक है। अब के 32 से भाग लगा देंगे तो 8 चौक 32। तो कुल मिलाकर ये तो हमें फाइनली पता चल गया कि HCF जो आना है वो कितना आना है, 8 आना है। इस सवाल का आंसर भी कितना आना है, 8 आना है, ये हमें पता चल गया। अब यूक्लिड प्रमेय के अनुसार हम देखें तो हमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 19 की गुणा, और प्लस जो रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, उसको हम प्लस में लिखते हैं। तो 19 की गुणा करने के बाद कितना शेष बचेगा, तो शेष बचेगा 29। कितना शेष बचेगा मेरे भाई, 29। यहाँ पर 29 बचा था ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम 32 को यहाँ लिखेंगे। ये प्रमेय हम पहले सिखा चुके हैं पहली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिएगा। अभी हम 32 में भाग लगाएंगे, और किससे भाग लगाएंगे 32 में, तो 29 से। नहीं भाई, गड़बड़ हो गई भाई, शेष यहाँ पर 8 बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। ये 8 ही शेष तो बचा था, ठीक है। अभी हम यहाँ पर 8 से लगाएंगे और देखेंगे कितनी बार जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा उस समय पे, 0। तो समीकरण संतुष्ट होगी, और किससे संतुष्ट हुई है, 8 से संतुष्ट हुई है, इसलिए HCF क्या आ जाएगा, 8। यह है यूक्लिड प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो इसके स्तंभों की संख्या भी कितनी आ गई भैया, 8 आ गई। यही आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। चलिए इससे अगला क्वेश्चन अभी हम देख लेंगे। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, कोई दिक्कत आपको होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, उसके बाद में भी नहीं समझ आता है तो आप सीधा बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का जवाब आपको जरूर दूंगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब क्या इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है भैया। अब क्या इसने कह दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए क्या कह रहा है, 3m या 3m प्लस 1 दिखाई दे रहा है यहाँ तक, 3m या 3m प्लस 1 बिल्कुल सही के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है भाई साहब, तो ये आपसे क्वेश्चन इसने पूछा है, तो ये भी हमें सिद्ध करना है, ये बताना है कि इसी के रूप का होगा या नहीं होगा। तो इसको भी बहुत आसान से शब्दों में बिल्कुल शुरू करेंगे। कैसे हमको जानना है, सबसे पहले फिर वही बात, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें पता करना है। पहले हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। मान लीजिए माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए है, ठीक है जी। धनात्मक पूर्णांक बराबर हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तब वो क्या कह रहा है कि अब हमें बताना है मेरे भाई कि ये जो ए माना है आपने, उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, से m के लिए पता करना है, ठीक है। m के लिए पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो चलिए हमने सबसे पहले क्या काम करा कि एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया, जिसकी वैल्यू क्या हमने मान ली, ए हमने मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी। तो अब अगर हम ये मान लेते हैं तो अब देखिए यहाँ पर मुझे b बराबर माननी पड़ेगी कोई वैल्यू, तो मैं b बराबर क्या मान लेता हूँ, ये अब मुझे अपने आप से अज्यूम करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो मैं क्या है, b बराबर क्या मान लें हम, इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को बनाने के लिए b बराबर 3m मान लेते हैं, ठीक है जी। b बराबर क्या मान लिया हमने, 3m मान लिया। अच्छा, छोटा स्मॉल m है 3। अब तो इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो r के कितने केस बनेंगे, r बराबर अब मेरा क्या बन सकता है, रिमाइंडर है आप जानते हैं, तो ये 0 बन सकता है, 1 बन सकता है और 2 बन सकता है। इनके अलावा और कुछ r नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब चलिए, अब यहाँ पर हमें केस लगाने हैं। अब चलिए केस लगाते हैं। मान लीजिए यदि r बराबर 0, यदि r बराबर हम 0 मान करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तब क्या बनेगा देखिए, a बराबर d की वैल्यू क्या मानेंगे हम, 3m और r की वैल्यू है 0, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हो क्या जाएगा कि a बराबर 3m, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या है, इसका वर्ग करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है जी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर। तो खोलेंगे तो क्या खुलेगा, a स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर, ये खुलेगा भैया। a बराबर क्या बनेगा, 3m का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब यदि हम क्या मान लें, अब यदि हम भाई ए स्क्वायर, और इसने कहा था कि ए स्क्वायर बराबर अब हमारे पास में 3m स्क्वायर आ गया, तो इसने कहा है कि पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, m के लिए क्या हो जाए, 3m हो जाए। अब ये 3m के रूप में तो है नहीं, तो इस सिचुएशन में क्या है, अभी हमें एक चीज मानेंगे। क्या मानेंगे, हम मान लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि
कि भाई साहब 3m² सॉरी ये m² बराबर क्या मान लें हम, m² बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पर देखें माना या जहां m² बराबर ये m है, ठीक है। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 नहीं ये 9 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, 3 नहीं यहाँ पर 9 आएगा। और अब यहाँ पे ये दिख तो रहा है ना भी नीचे आपको, ठीक है दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है आपको बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या भैया, इसको यहाँ पर हम यहाँ से देखो 3 कॉमन अगर हम निकाल लें तो ये बनेगा 3m² a² बराबर। तो अब हम यहाँ पर मान लेंगे कि यदि बड़े m बराबर 3m² है, बड़े m बराबर 3m² है, बड़े m बराबर 3m² है, तो उस सिचुएशन में हो क्या जाएगा, यहाँ आप देखेंगे कि a² बराबर 3m आ जाएगा। और यही सवाल हमसे कहना चाह रहा था, ठीक है जी। एक बात हमारी सिद्ध हो गई ये वाली। अभी हम दूसरी बात को देखते हैं। तो केस देखते हैं अब, ये था आपका पहला केस। अभी हम दूसरा केस देखेंगे और इसमें r बराबर क्या मान ले, इस बार हम 1 मान लेते हैं। तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि a बराबर 3m+1, ठीक है। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² बराबर 3m+1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब खोलेंगे अगर हम इसको तो a² ये हो जाएगा 9m² +1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3m × 1, ठीक है जी। ये खुलेगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं a² बराबर 9m² प्लस में 6m और प्लस में 1 लिख सकते हैं जी बिल्कुल इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला खुलेगा, फॉर्मूला आप जानते होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। a² + b² का फॉर्मूला होता है ये कि a² + b² + 2ab, इस फॉर्मूले से, ठीक है जी। अच्छा अभी यहाँ पर हम क्या लें, यहाँ पर हम मान लीजिए इन दोनों में से ये वाला जो फॉर्मेट है, यहाँ से क्या कॉमन लेने, हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3m² प्लस का 2m, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, प्लस बाहर 1 है ही आपका, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस वाले कॉलम को, खाली इस वाले को क्या मान लें, माना क्या माना कि बड़े m बराबर 3m² प्लस का 2m। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि a² बराबर हमारा बन जाएगा 3 बड़ा m + 1। यही हमें दूसरे समीकरण बनानी थी, ठीक है। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो ठीक है भैया, इसमें ये भी आपका सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और इसमें भी लास्ट में आपको एक लाइन लिख देनी है। क्या लाइन आप लिखेंगे वो आप जानते ही हैं कि अतः किसी धनात्मक, ये सॉल्व करने के बाद ऐसा लिखना, हल करने के पश्चात हमने पाया या हमने ज्ञात किया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। ये बात आप बता देंगे भैया इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं और ये एक्सरसाइज बिल्कुल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं अभी।
चलिए दोस्तों, अब हम क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है जी, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है। बिल्कुल सवाल डिट्टो इसी की तरह है जो अभी हमने किया है ना, उसमें क्या है, उसमें तो वर्ग की बात कह रहा था, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में घन की बात वो हमसे कह रहा है। ठीक है, बाकी सवाल क्या है, बाकी सवाल बिल्कुल सेम है, बाकी सवाल बिल्कुल क्या है, सेम है। तो चलिए इस सवाल को हम समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दर्शाना है मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार थोड़ा सा लिख के। धनात्मक पूर्णांक, वही हम क्या धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, आप ऐसे ए मान लेंगे। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा, घन इसका हमें घन बताना है, और समीकरण कौन सी है हमारी जिसके हमें बताना है, ये बताना है हमें 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर करनी है भैया। ठीक है, इस समीकरण में हमें ये स्पष्ट करना है, और इसका क्या करना है, घन करना है, घन करना है, इनका घन। क्वेश्चन आप पढ़ ही लेंगे, आपके पास मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किताब होगी, इसलिए मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस सिचुएशन में अभी हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने मान लिया धनात्मक पूर्णांक तो ए है हमारे पास में। ठीक है, अब हमें बी की वैल्यू माननी पड़ेगी। अब देखो बी की वैल्यू हम 9 मान करके कर सकते हैं, 9m अगर हम बी की वैल्यू मान लेते हैं मेरे भाई, तो हम उस सवाल को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9m मानने से सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। तो हमें तो भी सवाल को इजी बनाना है, तो हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जिससे सवाल हमारा आसान हो जाए। तो b बराबर हम मानेंगे 3m। ठीक है, b बराबर हमने 3m माना। अब अगर हमने b बराबर 3n माना है तो r के केस हम जानते हैं क्या हो पाएंगे, 0, 1 और 2, ये r के केस बनेंगे भैया। ठीक है, अब यहीं से सवाल शुरू कर देते हैं। अब देखिए यदि r बराबर 0, तब यदि r बराबर 0 हो जाए तब क्या होगा, पढ़ लेते हैं जरा क्वेश्चन को, क्या होगा तब। r बराबर 0 का केस मानेंगे तो a बराबर हमें रखना पड़ेगा b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है 3m + r की वैल्यू क्या है 0। बात आई समझ में भैया। अब हमें इसका क्या करना है, घन करना है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है जी, हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का घन करने पर। अब अगर हम इसका घन करते हैं तो देखिए जरा, a की क्यूब हो गया बराबर में 3m, ये तो 3m ही बचेगा, और इसकी भी क्यूब हो जाएगी। तो a की क्यूब बराबर हो जाएगी 3m, ये कितना हो जाएगा 27 m की क्यूब। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा 27 m की क्यूब। अच्छा, अभी अगर इसमें से मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो क्या ले सकता हूँ, मुझे पता है मुझे 9m बनाना है, तो 9m बनाने के लिए मुझे 3 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 9 कॉमन ले लीजिए, क्या ले लेते हैं 9 कॉमन। 9 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बनेगा 3m², 3m की क्यूब अंदर बचेगी। और अब अगर मैं मान लू क्या कि यदि बड़ा m बराबर 3m की क्यूब, यदि बड़ा m बराबर 3m की क्यूब, तब क्या हो जाएगा, a की क्यूब बराबर हो जाएगा 9m, a की क्यूब बराबर 9m। यही हमें सिद्ध करना था।
समीकरण 1 से हमारी ये वाली जो समीकरण थी ये सिद्ध हो गई भैया। ठीक है, चलिए अब दूसरा पोजीशन दूसरा देख लेते हैं भाई। तो ये हो गया फर्स्ट केस, अभी दूसरा सेट केस देख लेते हैं। यदि क्या हो जाए, r बराबर 1 हो जाए। भाई दिख रहा है बिल्कुल क्लियर? ठीक है, ओहो उधर थोड़ा सा कट रहा है लेकिन दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो दिख ही रहा है ना। चलिए यदि r बराबर हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो उस सिचुएशन में होगा क्या भाई, कि उस सिचुएशन में होगा कि a बराबर क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 ये हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, ये लाइन लिखनी है हमें कॉपी में, दोनों पक्षों का घन करने पर, इससे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए अभी क्या देखेंगे हम, a की क्यूब प्लस 3m प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए भाई, ये फॉर्मूला कैसे खुलता है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको आता है। a की क्यूब सॉरी a प्लस b की होल क्यूब, ये खुलता है भैया a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। इस तरीके से फॉर्मूला खुलता है। ठीक है, अच्छा इसी को या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है खाली इस लाइन को मैं बता रहा हूँ आपको। चलो हम क्वेश्चन में खुद ही सॉल्व कर लेंगे, इसके अंदर गुणा करके हम लिख सकते थे। ठीक है, चलिए अभी हम इसको खोलते हैं फॉर्मूले को। अभी ये बराबर में है भाई, 3 की क्यूब हो गया। अभी हम देखो a की क्यूब करेंगे तो a की क्यूब क्या बनेगी, 27m की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या खुलेगी, 1, यही खुलेगा भैया। मैं डायरेक्ट एक लाइन छोड़ करके आपको लिख पा रहा हूँ, समझ नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में भी देखो 3ab हमें लिखना है, यानी प्लस में 3, a का मान कितना है और b का मान कितना है 1, और ब्रैकेट में क्या लिखना है a प्लस b। a प्लस बी का मतलब 3m प्लस का 1 हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है जी, अब इसको देखो फिर से हम लिखते हैं पूरा। तो 27m की क्यूब प्लस, इस 1 को मैं लास्ट में लिखूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, कहीं भी आप उठा कर लिख दीजिए। इस 1 को कहाँ लिखूंगा मैं, अभी लास्ट में लिखूंगा। ठीक है, या यहाँ से मिटा करके, भाई प्लस में ही तो है, यहाँ पर प्लस में तो चिपका दिया मैंने, कोई दिक्कत भी है यहाँ तक। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम इसकी गुणा करते हैं अगर हम, तो ये क्या बनेगा भाई, यहाँ पर ये बन जाएगा 3 तिया 9m ब्रैकेट में 3m प्लस का 1 और प्लस 1 ये लास्ट में चल ही रहा है हमारा। ठीक है, अभी क्या लिखेंगे हम, 27m की क्यूब प्लस का 9 की गुणा भी अंदर हमें करनी पड़ेगी, तो क्या लिखेंगे 9 तिया 27 हो जाएगा, फिर से 27 m स्क्वायर प्लस में 9 एकम 9m और प्लस में जाएगा 1। ये बात अगर समझ नहीं आई हो तो आप दोबारा वीडियो देखना, नहीं तो आप कमेंट कर देना, मैं इसकी सेपरेट सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए ये बात वैसे मुझे उम्मीद है अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा आगे अभी हम क्या देखें, अभी हम इसमें अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करें भाई, अब यहाँ से कॉमन लेने की बात हम सोचते हैं, क्या कॉमन लें। हमें पता है हमें समीकरण कौन सी बनानी है, ये बनानी है। अगर हमें समीकरण ये बनानी है तो हमें क्या चीज कॉमन लेनी चाहिए, तो 9 हम कॉमन ले लें भैया। ठीक है, तो 9 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, इन तीनों जगह से मैं 9 को कॉमन ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो होगा क्या, 9 कॉमन लेने पर 3m की क्यूब प्लस, यहाँ पर भी 9 कॉमन गया तो 3m स्क्वायर, और यहाँ पर भी 9 कॉमन गया तो खाली m प्लस का 1 बचा ही बचा। अब इस सारे के बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, इस सारे के बराबर यदि क्या हो जाए, बड़ा M बराबर
3m³ प्लस 3m² प्लस m। यदि ये है तब क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इस सारे के बराबर बड़ा m आ गया भैया, वहां से ले लिया प्लस में 1, और यही क्या था मेरा समीकरण नंबर 2 था। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, ये भी इसी के रूप में हो गया भैया। ठीक है, अभी हमें समीकरण नंबर 3 को और सॉल्व करना है। ये बात समझ आ रही है भाई? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है लेकिन नंबर आपको कंप्लीट देगा भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया तो आप समझ लीजिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलिए केस थर्ड अब हम देखते हैं। तो केस थर्ड में यदि r बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है? हाँ 8 नहीं, r बराबर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। r बराबर 2 हो जाए तब उस सिचुएशन में समीकरण बनेगी a बराबर क्या 3m प्लस के 2। दोनों पक्षों का क्या करेंगे? दोनों पक्षों का घन करने पर, और घन करने पर हमें क्या मिलेगा? क्यूब, और इसको अब हम खोलेंगे 3m प्लस 2 की क्या कर देंगे क्यूब। इसको खोलता हूं मैं फॉर्मूले को, आपको पता ही है, ये बन जाएगा 27m³ प्लस ये 8 और प्लस 3a, ab क्या बनेगा? 3m इंटू 3m इंटू b, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं? 3m प्लस का 2। ये फॉर्मूला मैंने यही वाला खोला है भाई, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये बन जाएगा 27m³ प्लस का 8 को मैं उधर भी ले जा सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता पहले की तरह। तो 3 तिया 9 दूनी 18m, और ब्रैकेट में ये रह जाएगा 3m प्लस का 2। अब मैं इस 8 को उधर लिखूंगा। ठीक है, 27m³ और इस 18 की गुणा में यहाँ कर रहा हूं, तो 18 तिया 54 m² प्लस 18 दूनी 36 m, और इस 8 को मैंने लिख दिया इधर प्लस में। ठीक है, अभी यहां से देखो मैं फिर से कॉमन लूंगा। अब मुझे यहाँ से कॉमन लेनी पड़ेगी, और क्या मैं कॉमन लूंगा? क्योंकि मुझे क्या बनाना है? 9m प्लस 8 बनाना है, तो मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ। और अगर मैं 9 यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा देखना जरा, 27³ और 9 छिक्का 54 और 9 चौक 36 और प्लस 8 ये है। अब देखो इस सारे के बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, भी जगह कम है तो ये बराबर हो जाता है बड़ा M। ठीक है, तब उस सिचुएशन में क्या होगा? 9m प्लस 8 a³ बराबर, और यहीं से हमारी समीकरण तीसरी जो है ये वाली, ये भी संतुष्ट हो जाती है। तो अब हमें लास्ट में फिर ये सारा पूरा सॉल्व करने के बाद क्या लिखना है? अतः समीकरण ऐसे लिखना, अतः हमने जाना या हमने ज्ञात किया समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमने ये देखा कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो इसके रूप का होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। 2 पार्ट में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। पहले पार्ट में हमने बेसिक चीजों का जिक्र किया था। ठीक है, और ये अभी हमने दूसरा पार्ट बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों।